जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आज की क्लास। ये क्लास रहेगी आयत और वृत्त की क्लास, जिसमें हम आयत से जुड़े हुए क्वेश्चन और साथ में वृत्त यानी कि सर्कल से जुड़े हुए क्वेश्चन भी करेंगे, साथ साथ में स्क्वायर और सर्कल के भी क्वेश्चंस को लगाएंगे। तो फटाफट आप इस क्लास में जुड़ जाइएगा और स्टार्ट करिएगा पहले क्वेश्चन से। और आपको हर एक फॉर्मूला बताया गया है, चाहे स्क्वायर का हो चाहे सर्कल का फॉर्मूला हो। बस अब आपने क्या करना है, उन्हीं को इंप्लीमेंट करना है, मगर मिश्रण में, यानी कि मिक्स क्वेश्चन है ये। तो पहला क्वेश्चन क्या कहता है, 18 सेंटीमीटर लंबाई और 14 सेंटीमीटर चौड़ाई आयत, यानी कि एक आयत है। ये कितने का है? 18 का है और 14 का है। बने बड़े से बड़े वृत्त का क्षेत्रफल कह दे, मतलब इसके अंदर वृत्त बनना है। वृत्त समझ रहे? सर्कल, सर्कल ऐसे बनेगा, ठीक है। अब ये टच इधर और इधर तो होएगा ही नहीं। इसका मतलब ध्यान से फोकस करिएगा, वृत्त किसके अंदर? अंदर बनेगा। अब साइड में तो टच किया नहीं है, तो इसमें मतलब ये 14 है बेटे, ये ऊपर नीचे तो टच करेगा, तो ये कितना होगा? 14 ही होगा। अगर ये 14 होगा तो ये 7 होगा और ये भी 7 होगा। और ये हमें पूछा क्या है? हमें पूछा है एरिया ऑफ सर्कल। क्या पूछा हुआ है? एरिया ऑफ सर्कस, है ना। तो यानी कि आपका बेटा ये जो डायामीटर है वो 14 गिना जाएगा। क्या गिना जाएगा? 14। क्यों गिना गया? आप देख सकते हो, खुद देखो, यहां पर अगर हम सर्कल बनाएंगे तो इसी के बराबर आएगा। अब लेंथ के बराबर थोड़ी आएगा, है ना। तो इस तरीके से हमें समझ भी आ जाएगा। अब कई बंदे बोलेंगे भैया चपटा जैसा बना दो आप, ऐसे करके, तो ये सर्कल थोड़ी है भैया, ठीक है। वो तो ऐसा ना जिद वाली बात आ गई कि ऐसा ही करना है, ठीक है। तो रेडियस कितना हो गया बेटा? 7 हो गया। अब एरिया ऑफ सर्कल का क्या फॉर्मूला होता है? पाई आर स्क्वायर। क्या होता है? पाई आर स्क्वायर। पाई की वैल्यू डालो 22/7। रेडियस 7 है तो 7 इंटू 7 कर देंगे। 7 से 7 गया और इसको इससे मल्टीप्लाई कर दो। 7 2 जा 14, 7 2 जा 14, 115। क्या आंसर आ गया आपका? सी ऑप्शन। बताइए समझ आया कि नहीं आया? सी ऑप्शन इसका सही आंसर बनेगा, ठीक है जी। एक और क्वेश्चन लगाइए, अब आप लगाने की कोशिश करिए। 40 मीटर लंबा है, 28 मीटर चौड़ा है। कितना है? ऐसा है, यानी कि ये है ना, कितना है जी? 40 मीटर लंबा और 28 मीटर चौड़ा। और इसके अंदर क्या है? अधिकतम क्षेत्रफल वाला क्या है? वृत्ताकार चबूतरा है। चबूतरे को छोड़कर पार्क का क्षेत्रफल ज्ञात करें। यानी कि ये सर्कल में आपका क्या है? चबूतरा है, ठीक है। अब इसको छोड़कर इसका एरिया निकालना है, तो हम कैसे निकाल सकते हैं? सबसे पहले हमें रेक्टेंगल, यानी कि आपको रेक्टेंगल का एरिया निकालना है। और रेक्टेंगल के फॉर्मूला क्या रहेगा? रेक्टेंगल का एरिया का फॉर्मूला लेंथ इनटू ब्रेथ। तो एरिया ऑफ रेक्टेंगल, लेंथ इनटू ब्रेथ, यानी कि 40 को 48 से मल्टीप्लाई कर देना। 0 ये आ गया, 8 चौके 32 और 4 चौके 16 और 17 18 19, है ना। 28 है ना, नहीं 4 चौके, रुको, कितने? 28 है, 48 सॉरी, है ना। हाँ 28 करने थे, ठीक है जी। 0 8 चौके 32, ठीक है। 4 दूनी 8, 9 10 और 11, 1120। कितना आ जाएगा? 1120। मैच हो गया जी, सबका मैच हो रहा है ना, अपना अपना आंसर मैच करना है। अब एरिया ऑफ सर्कल निकालेंगे। एरिया ऑफ सर्कल कैसे निकलेगा बेटा? सबसे हमें पहले पता कैसे चलेगा एरिया ऑफ सर्कल का? रेडियस क्या है वो उसकी चौड़ाई से पता चल जाएगा। तो चौड़ाई कितनी है भैया? 28 है, तो 14 14 में हुआ ना 28, तो इसलिए रेडियस क्या बन जाएगा हमारा? 14 बन जाएगा। आर्क हमारा क्या हो जाएगा? 14। तो पाई आर स्क्वायर होता है, तो पाई की वैल्यू होगी 22/7
और रेडियस आपको मैंने बता ही दिया 14 है, तो 14 14 आ जाएगा। 7 से काट दो, 7 2 जा 14, तो कितना हो गया 88 इंटू 44 इंटू 14 कर दो, 44 इंटू 14 मल्टीप्लाई कर लो, कितना आ रहा है 616, कितना आ रहा है 616 आगे। ठीक है, अब आपसे पूछा क्या था, क्षेत्रफल पूछा था, इसलिए आपने 1120 में से 616 माइनस कर दो। 1120 में से 616 माइनस कर दो, कितना आ जाएगा बेटा। अब ध्यान से देखो आप, 4 ही आगे, 0 ही आगे और 5 ही आगे। 504 आया कि नहीं आया, और 504 आपका क्या आ गया, लेफ्ट एरिया। कौन सा आ गया, लेफ्ट एरिया। आप लेफ्ट एरिया समझ रहे हैं ना, ये वाला एरिया, इस एरिया को पूछा था उन्होंने, सर्कल का एरिया नहीं पूछा उन्होंने निकालने को, समझ आ गया। तो इस तरीके से ना मिक्स क्वेश्चन आ जाते हैं, जो कि आपको दोनों को ही जोड़कर चलाना पड़ता है। नेक्स्ट क्वेश्चन ध्यान से देखिए, क्या कहता है, एक वर्ग की भुजा है 28 सेंटीमीटर। अब वर्ग क्या होता है बेटा, जो चारों तरफ से बराबर होता है उसको हम वर्ग कहते हैं, है ना। अब इनमें बने बड़े से बड़े वृत्त का क्षेत्रफल, यानी कि इसमें जो वृत्त बनेगा उसका क्षेत्रफल ज्ञात करें। और वर्ग बोला ना बेटा, तो चारों तरफ दीवारों से ये टच करेगा, चले करेगा, ठीक हो गया, इसलिए आपने टेंशन नहीं लेनी है। अब ये 28 है, यहां से भी 28 है, ये भी 28 ही होगा, ये भी 28 होगा, तो इसका मतलब हमारा रेडियस कितना होगा 14। ठीक है, 14 इधर 14 इधर, 14 14 कितने हो गए 28। ठीक है, तो रेडियस आपका कितना हो गया 14 हो गया। और आपसे पूछा क्या था, वृत्त का क्षेत्रफल, और वृत्त के क्षेत्रफल का क्या फॉर्मूला रहेगा, पाई आर स्क्वायर। ये है एरिया का फॉर्मूला। पाई की वैल्यू डाल दो 22/7, आर की वैल्यू डाल दो 28 इंटू 14 आ जाएगा ना, 28 थोड़ी आएगा, 14 आ जाएगा। क्लियर हो गया। 7 से काट दो, 7 2 जा 14, और फिर से इसको कितना आ जाएगा 44 इंटू 14, ठीक है 616। कौन सी ऑप्शन, सी ऑप्शन हमारा आंसर मैच हो जाएगा। ठीक है जी। अगला क्वेश्चन अब लगाकर देखो, प्रैक्टिस करनी है साथ साथ में। क्या कहता है जी, 35 मीटर भुजा के वर्गाकार खेत में अधिकतम वृत्ताकार की क्यारियां बनानी है। क्यारियां बनानी है भैया, और क्यारी का क्षेत्रफल कितना होगा। अब क्यारियां कैसे बनानी है आपने, सर्कल में बनानी है ना, ठीक है, कि वर्ग में बनानी है, कैसे बनानी है, सर्कल में, वृत्ताकार है तो सर्कल में। और सर्कल का एरिया का क्या फॉर्मूला होता है, पाई आर स्क्वायर। क्या होता है, पाई आर स्क्वायर। अब आपको पता है क्यारियां वर्गाकार था, वर्ग मतलब यूं था, ठीक है। अब इसके बीच में आपने यूं है ये, ठीक है, और इसकी साइड दी हुई है हर जगह से 35 35 है, ऐसे, ठीक हो गया। अब इसके बीच में सर्कल की क्या आपको क्या बनानी है, क्यारियां बनानी है, और इस क्यारी का क्षेत्रफल निकालना है। अधिकतम लिखा है तो बड़े से बड़ी सर्कल ढूंढोगे ना आप, कितना बड़ा सर्कल बना सकते हो, तो वो बड़ा सर्कल किसको टच करेगा 35 को, पूरी साइड को। जब पूरी साइड को टच करेगा तो यानी कि वो उसका क्या बन जाएगा, डायामीटर। क्या बन जाएगा, डायामीटर। तो रेडियस कितना बन जाएगा बेटा, बोलेंगे सर पॉइंट में आएगा, तो मैं बोलूंगा पॉइंट में लिखना ही नहीं है, 35/2 सिंपल लिखो, समझ गए। इसके बाद उन्होंने एरिया पूछा है, तो एरिया का क्या फॉर्मूला होता है, पाई आर स्क्वायर। पाई की वैल्यू डाल दो 22/7, आर स्क्वायर यानी कि 35/2 इंटू 35/2। क्लियर बेटा। इसके बाद आफ्टर देन 2 से ये कैंसिल हो जाएगा, कितना आ गया 11, और 7 जा 7, 7 5 जा 35, ठीक है जी। अब पॉइंट्स में ही आना है इसने, 11 5 जा 55 इंटू 35 अपॉन 2। जल्दी से कैलकुलेट कर लो कितना आएगा,
जल्दी से कैलकुलेट करो। कितना आ गया जी? कितना आ रहा है? 1925 1925/2, ठीक हो गया। अब कटिंग कर देते हैं। 2 से 2 9 18, ठीक है। 9 वाला एक ही ऑप्शन आ गई है यहीं पे, मैंने आगे किया भी नहीं अभी तक, ठीक है। पेपर में आपने बस यहीं तक ही करना होता है, इससे आगे तब करना है जब आपको 2 ऑप्शंस हैं, 3 ऑप्शंस हैं। ऐसे आप यहां पर छोड़ सकते हो और आपका आंसर मैच हो गया जी। मगर मैं फिर भी बता रहा हूं, कंफर्म ही कर रहा हूं। 9 2 18, 1 आ जाएगा, और 2 6 12, 2 2 4.5, तो ये आपका आंसर भी मैच कर जाएगा। डिवाइड करिए, आपका आंसर आएगा ही आएगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 56 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले वृत्ताकार तार को वर्गाकार बनाना है। मतलब समझ गए, एक सर्कल है, इसकी त्रिज्या है यानी कि रेडियस है, ठीक है। कितना रेडियस है इसका? 56। अब मैं इस तार को तोड़ूंगा और बेटा क्या बना दूंगा? वर्ग बना दूंगा। क्या बना देंगे? वर्ग। तो वर्ग की भुजा कितनी होगी ये पूछा गया है। अब बताइए कैसे होगा? अब आपको ये मालूम है कि इसके जो भुजा है, भुजा समझते हैं, साइड जो है, ठीक है, और इसकी जो तार है, मतलब तार इतनी ऐसे ली और मैंने तोड़ दी। अब उसी तार से मैं क्या बनाऊंगा? स्क्वायर बनाऊंगा। इसका मतलब दोनों का बाउंड्री क्या होगी, यानी कि परिमाप क्या होगा? बराबर होगा। क्या होगा? बराबर होगा, इक्वल होगा, परिमाप बराबर होगा। मैं इसको तोड़ूंगा, फिर इसी से मैं स्क्वायर बनाऊंगा, तो इसका मतलब तार तो उतनी यूज करूंगा, कोई घर से थोड़ी उठा के लेकर आऊंगा यार, है ना, ठीक है। तो इसलिए दोनों का जो परिमाप है वो इक्वल होगा। लिख सकते हो आप, पेरीमीटर ऑफ सर्कल इक्वल टू पेरीमीटर ऑफ स्क्वायर इज इक्वल। क्लियर हो गया? अब पेरीमीटर ऑफ सर्कल का क्या फॉर्मूला होता है? 2πr। क्या होता है? 2πr। मैंने पिछले क्वेश्चंस में करवाया भी है आपको, ठीक है। और इसका क्या होता है? पेरीमीटर ऑफ स्क्वायर 4 इंटू साइड। क्या होता है बेटा? 4 इंटू साइड। अब 2 पाई की वैल्यू बोलो 22/7, आर की वैल्यू बोलो 56 इक्वल टू 4 इंटू साइड। और आपको मैंने क्या सिखाया है? आपको कुछ नहीं सिखाया कि सिखाया है, ठीक है। 2 से 2 बदमाशी सिखाई है ना, 2 से 4 गया, 2 से 22 भी गया, और 8 से 56 गया, 7 8 जा 56, और 11 8 जा 88। अब बताओ 88 आंसर है ना डी ऑप्शन में, तो ये हमारा आंसर चला जाएगा, ठीक है। तो इस तरीके से हमें आंसर निकालना है। अगर हम पहचानेंगे नहीं तो फिर हम निकालेंगे कैसे? इसलिए आपने प्रैक्टिस साथ साथ में करनी है। क्वेश्चन जैसे जैसे मैं करता जा रहा हूं आप वीडियो के साथ साथ में करिए। अगर समझ आ रहा है तो वीडियो पॉज करिए और फिर उसके बाद खुद करिए, मैच करिए। फिर उसके बाद अगला क्वेश्चन है, एक वर्गाकार क्षेत्रफल है और एक वृत्ताकार क्षेत्रफल है, दोनों का परिमाप यानी कि दोनों का पेरीमीटर बराबर है। यदि वर्गाकार क्षेत्रफल इतना है तो वृत्त की त्रिज्या बताइए, यानी कि रेडियस बताना है वृत्त का। तो आपको क्या बोला है? पेरीमीटर ऑफ स्क्वायर जो है वो किसके इक्वल है? पेरीमीटर ऑफ सर्कल के। बोलो क्लियर हो गया? पेरीमीटर ऑफ स्क्वायर इज इक्वल टू पेरीमीटर ऑफ सर्कल के इक्वल है। इसके बाद बेटे क्या कहा है? पढ़िए पढ़िए साथ साथ में, दोनों इक्वल है। तो देखिए पेरीमीटर ऑफ स्क्वायर का क्या फॉर्मूला होता है? 4 इंटू साइड। पेरीमीटर ऑफ सर्कल का क्या फॉर्मूला आ जाएगा? 2πr। क्या आ जाएगा? 2πr। अब हमारे पास एक चीज गिवन है। क्या चीज गिवन है? हमारे पास गिवन है सर एरिया ऑफ सर्कल। क्या गिवन है? एरिया ऑफ सर्कल। एरिया ऑफ सर्कल का क्या फॉर्मूला होता है?
सॉरी वर्गाकार है, वृत्ताकार नहीं है, वर्गाकार का है, वर्ग का है। वर्ग का क्या होता है? साइड स्क्वायर। क्या होता है? साइड स्क्वायर। लेंथ इंटू ब्रेथ वो सेम ही तो होती है, उसकी लेंथ भी और ब्रेथ भी, तो दोनों सेम होती है तो साइड ही हुई, और साइड इंटू साइड यानी कि लेंथ इंटू ब्रेथ क्या हो जाएगी? लेंथ इंटू लेंथ बोलो या साइड स्क्वायर बोल दो, बात एक ही है। इसलिए हमारा ये 11 का क्या आ जाएगा? स्क्वायर हो जाएगा। स्क्वायर हो गया तो स्क्वायर से स्क्वायर गया तो साइड किसके बराबर आ गई बेटा? 11 के बराबर। किसके बराबर आ गई? 11 के बराबर आ गई। तो अब आपको निकालना क्या था? ओ भैया निकालना क्या है? आपको रेडियस निकालना है। क्या निकालना है? रेडियस निकालना है, जो कि यहां रखा हुआ है। अब आपके पास सब कुछ है ना? सब कुछ 2 इंटू 22/7 इंटू आर मतलब रेडियस। अब क्या कर देंगे? बदमाशी कर देंगे, है ना? 11 से 22 गए और 2 2 जा 4 भी गए, 7 इस 1 से मल्टीप्लाई करेगा तो रेडियस कितना आ जाएगा बेटा? 7। तो कौन सी ऑप्शन से मैच हो गया? ए ऑप्शन से। ठीक है, आपने बस इस वीडियो को देखना है और शेयर भी करना दोस्तों में कि अगर मैथ आपको समझ आ रहा है तो इस मैथ को आप पक्का करिए। ठीक है, और इन क्वेश्चंस के टाइप्स को पूरा का पूरा कंफर्म करके और इसको पक्का करके नोट्स बना लीजिए। और अगर आपको ये फॉर्मूले नहीं आ रहे हैं तो आपको प्रीवियस वीडियोस देखनी चाहिए, जिसमें हमने सर्कल को अलग से सेपरेट समझाया है, स्क्वायर को, रेक्टेंगल को, अब उनको मिक्स करके समझा रहे हैं। तो ऐसी वीडियो पाने के लिए आप इसको चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, और वीडियो अच्छी लगे तो लाइक और शेयर करिएगा। तब तक के लिए जय हिंद।